चाहिए। अंडरवेट या ओवरवेट ठीक नहीं है। तो यहाँ दिखाया गया है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए बात ना करें, हिस्टोग्राम के लिए आप एक किंक बना लें, क्योंकि जीरो से एक्स एक्सिस नहीं शुरू हो रही है। तो यहाँ पर किंक में ऐसे सिर्फ एक बनता है और कुछ लोग ऐसे बना रहे हैं, ऐसे नहीं बनता है किंक। किंक यही बनता है, एक बार ऊपर एक बार इधर। तो अब ये बनने के बाद 1 सेंटीमीटर दूरी पर लिखो 30.5 और 35.5, दैट इज 40.5, 45.5, 50.5, 55.5 और 60.5। दिस इज वेट इन केजी। इधर बॉय को कोई बात कर रहा है, वेट इन केजी, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसका पॉलीगन बनाऊंगा अनुष्का, तो मुझे कितने से लेना चाहिए? 30.5 ठीक रहेगा। अगले पेज पे पॉलीगन बनाए तो वहां 30 नहीं लिया गया, चेक करो वहां क्या लिया गया, दैट इज उससे 5 प्रीवियस लिए गए। दो अलग अलग चीज देखो, इसी का एक हिस्टोग्राम बनना है और एक क्या बनना है, फ्रीक्वेंसी। पॉलीगन में 5 पहले भी लिया जाता है, 5 इससे 5 पहले करो, 5 माइनस करो जरा, तो 25.5, फिर क्या होगा 30.5, फिर 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5 पर ही नहीं रुकना है, इसके अगला भी 5 लेना है। तो ये पॉलीगन है और ये हिस्टोग्राम, दो अलग अलग चीज बना के दिखा रहा हूं स्वास्थ्य का। पहला क्या है, हिस्टोग्राम, और दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वेट इन केजी, वेट इन केजी, और टोटल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 के तो दो दो की ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 30.5 से 35.5 कितना है, 9 स्टूडेंट्स। तो 9 स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 9 स्टूडेंट्स। This is 9 students. अगला देखो 6 स्टूडेंट्स, अगली कैटेगरी के 6 बच्चे हैं, 1 ही सेंटीमीटर अनिकेत यहाँ गैप होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी 15 स्टूडेंट्स, तो 15 स्टूडेंट्स। Next is 3 students, 1 student। तो पहला वाला अनिकेत आपको जब 2 लेना है वो भी उतना ही लेना है 1 सेंटीमीटर, ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई ना बात। और अगला क्या है 60.5, 15, 3, 1, 2, 15, 3, 1 अप टू लो। ये तो हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम जब बन जाएगा तो हिस्टोग्राम को आप शेड भी कर सकते हैं, so that this representation is attractive। यूज स्केल। स्केल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का स्केल लिखा जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू तृप्ति। बताओ एक्स एक्सिस बताओ, वाई एक्सिस बताओ। सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 5 kg। और इसका भी बताओ
2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स। हाँ, इस पे एक्स एक्सिस पे भी ये करो ना, यही चीज अब यहाँ करो। 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16। यहाँ मैंने ये एक्स्ट्रा क्यों लिया है कॉलम, और उधर भी क्यों एक्स्ट्रा लिया, यहाँ से क्यों हिस्टोग्राम बनाना हो, जरा चेक करो। तो इसको यहाँ हिस्टोग्राम बनाओगे 30 से, यही चीज इधर शिफ्ट कर दो। तो दैट इज कितना करना है, 9 यहाँ पे दो। तो 9 ले लिया, 9 के बाद कितना लेना है, 6 ले लीजिए। 6 के बाद 15 ले लिया। 15 के बाद कितना है, 3 ले लो। 3 आफ्टर दैट 1 के बाद कितना है, 2। ऐसा करने के बाद ऐसा भी किया जा सकता है कि इनका मिड पॉइंट ले लिया जाए, और यहाँ भी मिड पॉइंट लो। समझ में आ गई बात, मिड पॉइंट ले लीजिए। अब मिड पॉइंट लेने के बाद यहाँ भी मिड पॉइंट ले लो, सारे मिड पॉइंट मिला दो। देखो ऐसा डायग्राम तुम्हारी बुक में बना हुआ है, पेज निकालो, पेज नंबर 159 पे बना है, फिगर 12.6, पेज 159 है। तो 159 में कि अगर वो कहता है हिस्टोग्राम और उसे कन्वर्ट इट इनटू पॉलीगन, तो ऐसे ही बनाया गया। चेक करो, एक इधर एक्स्ट्रा कॉलम है, एक इधर, उनका मिड पॉइंट ले लिया है। फिर इसको ऐसे मिलाइए, स्केल से होगा, ये फ्री हैंड नहीं होगा। बोलो, वो तो अलग तरीका है, क्योंकि हम सबका क्लास मार्क निकाल के तब करेंगे। ये हिस्टोग्राम के साथ है, तो हिस्टोग्राम के साथ आप बनाओगे तो इसमें इस तरीके से बनाओगे। लेकिन अब ये जो तुम ये मिड पॉइंट मिला रहे हो, इसमें 1.5 सेंटीमीटर छोटा है, थोड़ा सा आपको ये नॉर्मली लग रहा होगा, ये यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलना, लेकिन चलेगा भाई। ये 1 सेंटीमीटर है किंग, और 1/2 सेंटीमीटर और हो गया, तो थोड़ा सा आपको गैप ज्यादा लग रहा हो। लेकिन अगर आप सीधा सीधा क्लास मार्क करके करते तो ये गैप ना आता, क्योंकि आप पहला क्लास मार्क वही बनाते 1 सेंटीमीटर पर, इसलिए ऐसा होगा। लेकिन सिखाया गया, ये बेसिक मेथड है, बुक में दिया, तो मैं भी बता रहा हूँ कि बिना क्लास मार्क लिए सीधा मिड पॉइंट लेके मिलाना। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं, बताइए। पहले हिस्टोग्राम बनाया, साची समझ आई बात कि नहीं। हिस्टोग्राम बनाने के बाद मैं सबका क्या ले रहा हूँ, मिड पॉइंट ले रहा हूँ। अब मिड पॉइंट लेके इसको मिला दो। आफ्टर दैट so this is, ऐसा करने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा A B C D E F G H is desired frequency polygon. A B C D E F G H is desired frequency polygon. ठीक है, अब देखो ये अभी मैं बनवाऊंगा, आपको समझ में आ गया है। अगला निकालिए, पेज नंबर 156। इफ क्लास मार्क्स आर, क्लास साइज इज अनइवन, चेक करो 156 पेज निकालो। इफ क्लास साइज इज अनइवन, तब कैसे बनाओगे, उसका भी तरीका है। नाउ पेज 156 में दे रहा है कि मार्क्स कितने आए हैं, 0 to 20 मार्क्स के कितने बच्चे हैं, 7, और 20 to 30 के कितने हैं, that is 10,
30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 एंड अबव, 70 एंड अबव को 100 तक ले जाना चाहता है, 70 एंड अबव, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7, 10, 10, 20, 20, 15 और 8। आपको सिर्फ ये बताना है कि एक बच्चे ने इसका हिस्टोग्राम बनाया है और वो सही है या गलत, सिर्फ इतना ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना। एक बच्चे ने इसका ऐसा हिस्टोग्राम बना दिया, आपको चेक करना है कि ठीक बनाया है कि नहीं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 और 100 ऐसे बना दिया। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 तक थी तो उसने 2 2 का ले लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और इधर उसने दिखा दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। सारी एक्सेस 0 से शुरू होती है, उसी लिए हम लोग किंक बनाते हैं। तो ये क्या है? नंबर ऑफ, ये मार्क्स हो गए। अब देखो 0 से 10, अच्छा 0 से 20 उसने 7 बना दिया ऐसे। 0 से 20 तक उसने कितना बना दिया? 7 था तो उसने 7 बना दिया, ऊपर देखा और नीचे बना दिया। जबकि इसका क्लास साइज 20 का है, इन सब का 10, 10, 10, 10, 10, इसका 70 का, 30 का क्लास साइज है। जरा 100 माइनस 70 करो तो क्लास साइज सेम नहीं था, लेकिन उसने ऐसा किया। अब अगला देखो 20 से 30 कितना बनाया होगा? 20 से 30 10 बना दिया, और 30 से 40 भी कितना बना दिया? वो भी 10 बना दिया। 40 से 50 कितना बना दिया? 40 से 50 उसने 20 बना दिया, ये 20। और 50 से 60 कितना बना दिया? वो भी 20 बना दिया। 60 से 70 15 दिया, 15 करीब यहाँ पे रहेगा, 15 बना दिया। और 70 से एबव यानी 70 से 100 उसने 8 देखा तो 8 के आगे लाइन ली, 8 यहाँ लिया, और 70 से 100 तक 8 बना दिया ऐसे। बाकी जो स्केल दिखाना था वो तो दिखाई दिया। स्केल एक्स एक्सिस की भी दिखा दी, वाई एक्सिस की भी दिखा दी। दैट इज एक्स एक्सिस में लिखा 1 सेंटीमीटर इज 10 मार्क्स, वो तो दिख ही रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मार्क्स। और वाई एक्सिस में लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। और शेड भी कर दिया, ये इसने शेडिंग कर दी। शेड करने के बाद फिर लाइन नहीं दिखती है, लाइन तो सब मिट गई, शेड ही शेड रह जाता, पूरा कलर कर दिया रेड कलर से। तो जिगिशा तुमको ये बताना है कि उसने ये जो ग्राफ बनाया है क्या ये ठीक बनाया हिस्टोग्राम की गलत बना दिया? ये गलत है, बोलो अनवी आप बताओ। सही है प्रभात, अनुष्का गलत है, अविश आप बताओ। अविश ने सही पहचान किया। अविश का कहना है जब उससे पूछा गया ग्राफ को देख के कि 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो बच्चे ने इसको मनी मन में एक लाइन बनाई क्योंकि सब तो कलर हो ही चुका था। उसने कहा 0 से 10 वाले 7 बच्चे, कितने बच्चे? और 10 से 20 वाले उसने कहा 10 से 20। हाइट उसने देखी, उसको तो लाइन तो दिख नहीं रही होगी, सब कलर हो गया।
तो उसने कहा 7 ये हुए, ये तो उसने ठीक बताया 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, ये कितने बता दिए 50। फिर जब उससे कहा 70 से 80 कितने बच्चे नंबर पाए, उसने लाइन मनी मन में सोची, उसने कहा 8 बच्चे 70 से 80 पाए हैं, 8 बच्चे 80 से 90 पाए हैं, और 8 बच्चे कितने पाए हैं, देख लो 8 8 ये ना सबकी हाइट। तो इसका मतलब है टोटल बच्चे कितने थे यहाँ पे बताइए जरा, टोटल कितने थे 90, और उसके केस में 90 से ऊपर आ गए क्योंकि उसने तो एक्सेस कर लिया, 2 जगह 7 काउंट कर लिया और 8 3 जगह काउंट कर लिया। नाउ इफ यू काउंट दिस कम्स एज 45 55 65 और 65 प्लस 14 और प्लस 24 करो, प्लस 14 और प्लस 24 तो कितना आ जाएगा 9 4 13 6 7 8 9 10, ये ज्यादा आ गए, सही है। उसने 13 ऐड कर दिए एक्स्ट्रा, उतने बच्चे ही नहीं थे क्लास में, तो इसने अनइवन क्लास इंटरवल में भी हिस्टोग्राम ऐसा बना दिया। हाइट ही हैज नॉट एडजस्टेड द हाइट, इफ क्लास साइज इंक्रीजेस देन इट शुड बी डिक्रीज्ड, हाइट शुड बी डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू इट, और इसको भी हाइट कम करनी चाहिए। तो इसके लिए अलग टेबल बनी है आपके बुक में, उस टेबल का नाम है टेबल 12.4, टेबल 12.4। कि हमें क्या करना है जिससे कि अगर क्लास साइज बड़ा है तो हाइट कितनी कम की जाए। क्लास साइज यहाँ भी 20 का हो गया, समझे दिव्या, क्लास साइज देखो 20 का हो गया कि नहीं, तो उसकी हाइट कम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब हम इसमें क्या करें जरा देखिए ना, so this histogram is wrong, ये wrong हो गया। अब इसका सही तरीका देखो, क्योंकि इससे नंबर ही बच्चों पे ज्यादा आ गए। विड्थ ऑफ क्लास साइज देखो, यहाँ अगली एक हेडिंग बनाओ, विड्थ ऑफ क्लास, सबके क्लास की विड्थ बता दी जाइए दिव्या, पहले की क्लास की विड्थ। स्वास्तिका पहले की विड्थ बताओ, दूसरे उन्हीं को बताने दो। 20 30 10 सही है। तो ये हमने सभी की क्लास की विड्थ लिख ली। अब देखो नाउ विड्थ ऑफ क्लास के बाद इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, तो इस चीज को लेंथ बोलेंगे, बाकी तो विड्थ है। तो किसी की विड्थ 10 है, विड्थ तो देख ली लेकिन लेंथ नहीं देखी। एक रेक्टेंगल में 2 चीजें होती हैं, एक विड्थ होती है और एक क्या होती है लेंथ। इसकी विड्थ 20 है तो लेंथ हमें कम करनी पड़ेगी, जिससे मिलके 7, वो 3.5 कर देता, 3.5 तो सही ना आ जाती, दोनों को जोड़ के 7 आ जाती। इसको भी 8/3 यानी 2.66 बनाता तो सही ना आ जाता, 2.66 प्लस 2.66 इंटू प्लस 2.66 हो जाता है। एक एक कोई ले रहा है वो, तो ऐसा नहीं करना है। तो अब इसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखना, ये हमें कितनी रखनी, उसका फार्मूला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका क्या फार्मूला है, तो इसमें दिया हुआ है, देखो दिया है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास इनटू मिनिमम क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास और इनटू मिनिमम क्लास साइज। जो मिनिमम इसमें क्लास साइज है 10 का है, तो अब हर एक में जरा बनाओ तो फ्रीक्वेंसी कितने की है और उसकी क्लास की विड्थ कितनी है और मिनिमम क्लास कितने का है 10। फ्रीक्वेंसी 7 है तो अनिकेत इसकी क्लास विड्थ 20 हुई। अब मिनिमम क्लास देखो जरा, इसमें मिनिमम क्लास कितने की है 10 है, ठीक
ठीक है, तो हम इसको 0 से 0 कट करेंगे और 2 से कट करो जरा इसमें 3.5 यहाँ करो। बोलो अनिकेत क्या लिखें? 10 divided by 10 multiplied by 10 is equals to 10. 10 divided by 10 into 10 it is equals to 10। तृप्ति अगले में क्या लिखें? यहाँ क्या लिखें? फ्रीक्वेंसी, हाँ बोलो। 10 अपॉन 10 इंटू 10। एक और बताइए तृप्ति। 20 upon into 10. सही है, दैट इज 20. स्वास्तिका बताइए। 20 upon हाँ संजना बताइए। 8 upon 30 into 10. करेक्ट। आप भी बताइए दिव्या। 15 upon 10 into 10. 15 अपॉन 10 इंटू 10, ये मिनिमम वाली बात में रखी जाएगी, ठीक है, तो दैट इज 15। दीपिका 8 upon 30 into 10. 8 अपॉन 30 इंटू 10, तो ये कट गया। 8/3 कितना होता है? 2.66 होता है, लेकिन उसको अगर हम करेंगे तो 6-7 ही हो जाएगा, ऐसा दिखाया गया है। अब इसको एडजस्ट करो, बोलो 0 to 20 की हाइट अब कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी? 3.5। तो इसको अब आप डिक्रीज करिए। कैसे डिक्रीज करेंगे? इसको कहाँ तक ले जाएंगे? 3 कितना होता है सोचो जरा। 2 और 4 के बीच 3, और 3 और 4 के बीच क्या हुआ? यहाँ पे है 3.5। देख लो, 3 से ऊपर होगा, 4 से नीचे। पहले मिड पॉइंट निकालो 3, और 4 और 3 के बीच में 3.5। यहाँ पे कलर कर दो। इसी तरीके से 2.6 बताइए। 2 है और ये 3 है, तो इसके बीच में, क्योंकि इतना बड़ा तो आपका ग्राफ नहीं है, तो इसमें आप क्या करिएगा कि 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 2.5 होगा। ये चीज कितनी होगी बीच में? 2.5 से थोड़ा ऊपर बना देना 2.6। 2 और 3 के बीच में क्या होता है? 2.5। और 3 और 4 के बीच में क्या है रोहित? 3.5। तो 2.5 से ऊपर बना दो, 2.6 आ जाए, ठीक है। तो इसलिए इसमें ठीक 2.6 कर लेना। नाउ दिस इज द करेक्ट पूरा। आपको 2 काम करने हैं। एक तो जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन, मेक हिस्टोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो दूसरा डायग्राम हमने बनवाया था अभी पहले इसके, उसको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चेक की वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th भी कितना दिया गया है? वेट इन केजी, दैट इज 30.5 से 40.5, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55.5, और 55.5 से 60.5। दूसरा वाला ग्राफ बनाना, उसी हिस्टोग्राम को भी कन्वर्ट कर लेना। 6 दैट इज देखो 40, 45, 45, 50, 30 से 35। नाउ 35.5 और 30.5 से 35.5। जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 9, 6।
पहला सवाल ये है, दूसरा ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज मेक हिस्टोग्राम। इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम के लिए ये टेबल पीछे बनाइएगा, इसमें पेज है। बुक बंद कर देना। टेबल कैसे बना रहे हैं? बाकी जो डायग्राम इसके बुक बंद कर दीजिएगा। बाकी मैंने टेबल का फार्मूला लिख दिया है, वही टेबल का फार्मूला। पेंसिल सभी को मिल गई कि किसी को और चाहिए? है पेंसिल? हाँ, इरेजर दे रहा हूँ। ये लो। बीच में पढ़ रहे हैं इंटरवल में, लेकिन अकाउंट करना। 3 से 5 कितना लोगी रिद्धि? बहुत अच्छा। देखो इन्होंने तुरंत हाफ करके बताया। सी सो इम्प्रेसिव, कितना जानती है ये। तुरंत इसने हाफ कर दिया। उसने कहा क्लास साइज बड़ा है, हाफ करो, और मनी मैंने उसने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया। बहुत बड़ी बात, इसको सिद्धि प्राप्त हो गई रिद्धि को। अगला देखिए, 5 to 7 कितना लोगी रिद्धि? हर चीज जाना है। 5 to 7, ये 7 तो ऐसे दे देना। इस चीज को आप पहले इसका टेबल भी बनाइए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फिर बनाए। चलो, बाकी सबने पुराना जमा कर दिया। पुराना अगर आपने जमा कर दिया तो अब इसके टेबल बनाए। क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे करोगे? हाँ बोलो, बताओ। जमा करो इसको। चलिए, दोनों सवाल को ऐसे करना है, दोनों में टेबल बनेगी। ये लो, 8 और 9 को इसी तरीके से करना है। पहले टेबल बनाइए, टेबल चेक कराइए, फिर ये बनाइए। क्या तो 17 तक उतना है तुम्हारे पास? 18 तक काउंट करो। मिल गया? जमा करो, पुराना शीट जमा करो। सही तो नहीं? 3.5 से ऊपर 2.6 तो नहीं। 3 से भी कम होना चाहिए था। 3 है, 3 से कम होना चाहिए। 2.6 ये तो 3 है, कम होना चाहिए। बोलो।
चाहिए। ये तो लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या लिया तुमने, मार्क्स हैं, लिखो इसको, इधर तुमने नहीं डाला आपका कहाँ भी जाते हैं 2 सेंटीमीटर इंडिया सही है। किस वाले में किया तुमने 8 में ना, यही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही काम कर रहे हैं। चलो बताइए, ये सही बना दिया बेट, अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालो, बढ़िया काम कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी चलो क्या करना है, नंबर ये तो फ्रीक्वेंसी होती। चलो टेबल तो बनाओ, टेबल बनाओ, चेयर बनवाएंगे ना, टेबल क्या करना ये बिल्कुल वैसे ही रहना, पहचाना नहीं पड़ा, गलत कर आओगे। सही है, चलो अगला करो। हाँ सर, पाँच हो सब तक करो, वही वही रहेगा। ये लो चलिए, हाँ बोलिए क्या, टेबल तो ऐसे बनाओ जैसे ये वाली बनाई थी पिछली। ये देखिए 1 से 2, 8 क्वेश्चन देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17, यहाँ लिखो 1, 1, 2, 2, अभी ये सब भी लिखो। पहले इसके कितने कितने बच्चे हैं वो लिखो, 5, 3, 6, 5, 3, 6, 12, वो सारा लिख लो जो बुक में दिया है। अब इसके बाद क्या करोगे, इनकी क्लास विड्थ देखो, 1, 1, 2, 2, 3, ये सब पता करो, क्लास विड्थ कितनी होगी इसको भी पता करो, मिनिमम क्लास विड्थ कितनी है, मिनिमम क्लास साइज बताइए, 1 का मिनिमम कितने का है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास इनटू मिनिमम विड्थ, तो 5 ऐसे सब में करो। ये 8 क्वेश्चन के लिए, यही 9th में भी करना, और फिर उसके बाद ये ग्राफ बनाओ, 8 के लिए ऐसे बनाओ, 9 के लिए। ये देखो 8 का मैंने सब लिख दिया, और फिर इसी तरीके से दूसरे में भी क्या करोगे, 3/1 into 1, और इसमें क्या करोगे 6/2 into 1 कर करके देखना। सब लोग की रिद्धि तो मन से कर लेती है, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाओगे, that is 3, ऐसे करो सारे। जब क्लास विड्थ बढ़ जाएगी तो हाइट कम हो जाएगी, अब 1 के ऊपर जितना बढ़ती चली जाएगी उतनी हाइट कम होती जाएगी, इसलिए फार्मूला लगा करना, फिर वही हाइट दिखाना, ऐसे सब में करो। बुक खोल लीजिए, हाँ बोलो, हो गया, इसी तरीके से समझ आया, बुला लिया करो, बुलाती नहीं समझ
पहले टेबल बनाओ। टेबल बनाने के ग्राफ को बड़ा कर लेना। अपने दिमाग से करना ना। 12 बुक में देखो ना। I think 17. ये सब सही हो गया। अब इसको बना लो। ये वाला बनेगा, ऐसे बना लो जैसे मैं। हाँ तुमने क्या किया? ये गलत लिखा। तुम्हें ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखनी चाहिए तो तुमने ऊपर क्लास विड्थ लिख लिया। ऐसे बाकियों में चेक करो, फ्रीक्वेंसी ऊपर रहेगी सब। 16/4 ये क्या लिखा? अच्छा तो 2 किए, इसको क्या किया? अब बताओ 4 ये सब चाहिए। दोनों के ग्राफ हमने बता दिए, स्केल नहीं दे। विड्थ में कौन से वाले बताओ? विड्थ ऑफ क्लास, इसमें तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो 2 - 1 अपर साइड, अपर ये लिमिट माइनस लोअर, देखो करो तो ये विड्थ आ जाएगी। सब में करो 15 - 10 से, इसीलिए तुम्हारे लिए थोड़ा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो तुम्हारे बुक में भी विड्थ में सब्ट्रैक्ट कर दो। उसमें भी ऐसे 2 टेबल बनेंगी, 2 ग्राफ बनेंगे। इसी को शेड कर देना बढ़िया। हाँ विड्थ में तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलिए यहाँ पर इसमें तो तुमने कर ही लिया था। वैसे इसमें विड्थ में इतनी बड़ी विड्थ तो नहीं आएगी, इतनी बड़ी विड्थ निकाल 6 - 4 गलत क्यों किया? अब इसके बाद करो सही है। इट इज एट योर डिस्क्रिप्शन। दोनों का सेम है ना। अब बताओ तो तुम इसमें क्या कर रहे हो? 9 क्वेश्चन कर रहे हो ना, 30 तक ले बस, क्योंकि 44 पैसे और कुछ लोग 44 दिखाओगे तो 50 तक ले लेना, 50 तक ले वही तो आएगा। बात ऐसे नहीं करो। 6/3 और मिनिमम क्लास विड्थ कितनी है? तो तुम लो ऐसे सब में करो, बढ़िया ऐसे सब। किसी को ना समझ में आएगा तो पूछ ले। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ सबनेम्स। 10, 20, 30, 40 लो, 10, 20, 30, 40, 50 तक लो। ये 50 तक जाएगा। हाँ ये दोनों वही है, ये अनइक्वल क्लास विड्थ है, इसीलिए दोनों बनेगा। जैसे ये बना है ऐसे 9th में भी यही बनेगा। तो 9th में कैसे करोगे बताओ? 9th में 9th का टेबल देखिए, पहले लिखोगे नंबर ऑफ लेटर्स,
नंबर ऑफ लेटर्स, फिर नंबर ऑफ सरनेम्स, नंबर ऑफ सरनेम, फिर विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास और फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। 4 कॉलम बनाओ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक कॉलम में बना दे रहा हूं 1 to 4। नेम सरनेम कितने हैं 6। विड्थ ऑफ क्लास इसको सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज विड्थ ऑफ क्लास का फार्मूला देखिए। विड्थ ऑफ क्लास इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नंबर ऑफ सरनेम कितने लोगों को नाम से लिखते हैं, दैट इज विड्थ ऑफ क्लास 4 - 1। और फिर मिनिमम विड्थ कितनी मिली इसमें, अगला भी देख लो, आगे भी 4 to 6, तो दैट इज 30। इट इज इक्वल्स टू 2। मिनिमम विड्थ है ये। और यही फार्मूला लगा दो। बताइए तुमने कितना लिया? 1 से तो कितना था? 1 से 4 ना? 1 से 4 में कितना ले लो? 4 तक लिया ना, तो इसमें 5 से। अच्छा ऐसा है? तो ये कितना लिया? 2 तो नहीं है ना? 10 को 2 क्यों नहीं लिया? ऐसे 2 लोग ही तो नहीं कर पाओगे। 1 सेंटीमीटर 10 लोग, ये तो हो नहीं पाएगा। उसके ज़्यादा रिग्रेस कैलकुलेशन, इतने पे ही 10 लोग और अपने आप पता चलता है कितना लोग। पूरा ही तुमने ऐसे कर दिया। हाँ ये सही है। हाँ 9 का वैसे टेबल बना दे, बिना टेबल के बनेगा नहीं सवाल गलत होगा, क्योंकि अनइवन है ना। किसी में 3 है, किसी में 8 है, तो कहाँ बना पाओगे? गलती हो जाएगी। हिस्टोग्राम में तो यही देखना चाहिए ना, ये इक्वल तो क्लास साइज है ही। एक में 8 का अंतर है, कहीं 2 का, कहीं 3 का, कहीं 2 का, कहीं 4 का। चलो 9 में भी ऐसे टेबल बनाइए जैसे मैंने बताया, दैट इज 6/3 into 2। क्या फार्मूला लगेगा? 6/3 into 2। ऐसे करो, ऐसे 30/2 into 2, ऐसे सब में बनाओ। एक बेजे को पहले पानी पिलाओ, उसको छोटा जान के किनारे कर रहे हैं। अब से तुम टंकी से सीधा पी लो। टंकी में मुंह लगा पी लो, क्या होता कुछ नहीं। कितना है? फ्लड से वही आ रहा था, ये बिल्कुल सही। इसे शेड कर दो। हाँ? और 17 तक आया क्या तुम्हारा? इसका वो ग्राफ तो दिखाओ। 2 था ना, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? तब तो सही है, बिल्कुल सही है, सही है। चलो इरेजर ले लीजिए। चलो ये लीजिए, बताइए।
16/4 into 2 ये सब सही है। सामने दिया करो 54/2 into 30/6 ये गलत है। दिस इज सुपर कोई आया चलो वापस चलो तुम लोग पानी नाओ नहीं तुम्हें वन से शुरू है क्या वन से 4 तक और नहीं 1 सेंटीमीटर 2 का नहीं लेना नहीं तो 4 कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे वहां 44 का था ये 1 सेंटीमीटर है हाँ बोलो ये क्योंकि 1 से 2 साल के बच्चे हैं तो तुम ये नहीं कि यहीं से वो 1 से 2 कह रहा तुम 0 से 2 साल के तो पैदा होते ही पार थोड़ी पहुंच जाएगा 1 से 2 से तो फिर 3 से 5 तुमने 1 सेंटीमीटर लिया है लेकिन कहीं कहीं बीच से भी उठाना पड़ेगा तुमको देखना पड़ेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक का सही है लिया है कई लोगों ने उन्होंने सीधा 17 तक लिया हाँ अभी आप 1 सेंटीमीटर कोई 10 लो नहीं तो 44 बना नहीं पाओ बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा 44 कैसे देखो 1 सेंटीमीटर लो हो गया तुम्हारा काम अब देखो तुम्हें एक नई चीज बताते हैं जमा नहीं करना लेकिन प्रैक्टिस के लिए बताना इसको अपने पास ही रखना लेकिन अभी जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें पीछे टेबल बनाओ क्योंकि डिसकंटिन्यूअस मान लो 126.5 आएगा तो वो लिखना तो इसमें आएगा अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो और लोअर लिमिट से 0.5 घटाओ तो कितना होगा बोलो 170.5 और ये 126.5 फिर अगली लिमिट कितने से शुरू होगी से फिर उसका क्लास मार्क निकालो मिड पॉइंट क्लास मार्क का फार्मूला मिड पॉइंट जब निकाल लोगे फिर ये भी लिखो और उसका हिस्टोग्राम पहले भी टेबल हिस्टोग्राम करो फिर बताऊं मैं भी 10 सेंटीमीटर को 9 सेंटीमीटर बनाइए इसमें बस कोई बात वो ज्यादा बड़ा हो गया तो अच्छा यही रहेगा कि टू करोगे कोई बात नहीं यही सही है आप कर रहे हो क्योंकि इससे हमारा रेक्टेंगल एक हैंडसम रेक्टेंगल होता है और इन लोगों ने लंबा रेक्टेंगल खींच के कर दिया चीजों की तरह
तो वैसा नहीं करना है। एक सही आइडियल रेक्टेंगल जो होता है 3:4 रेशो का होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ये कर रहे हाँ चलो एक क्वेश्चन और करना है। ये वाला। हाँ बताइए। ये उधर क्यों बना रहे हो? ये जो चीज होती है ये क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स ना, दो का अभी तक क्लास मार्क निकालो। चलो ये लीजिए। ये अब देखो 8 क्वेश्चन का ये टेबल सबने बना लिया कि नहीं? तो ये मैं मिटा दूं, ये रह रहा है। 8 का जिसका हो गया है, फार्मूला मैंने छोड़ दिया, फार्मूला भी यूज कर लेना। अब देखो 8 9 करो उसी में। 9 का तो मैंने बता दिया ना, याद देके करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अनवी, ये किताब भी देखिए। जो लेंथ दिया है ये डिसकंटिन्यूअस है इन mm। ये लीफ की लेंथ दी है, तो लीफ क्या होती है? किसी ने सारे लीफ की लेंथ निकाली कि कितनी लेंथ है, लेकिन 126 के बाद 127 है। मान लो 126.5 होती किसी की, तो उसे कहाँ रखोगे? अगर इतने mm होगी तो कहीं रख पाओगे अनवी? देखो, तो इसलिए हमें सबसे पहले से कंटिन्यूअस क्लास बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तो पहली वाली विड्थ कितनी दी है बोलो? 120 118। और दूसरी कौन सी दी है? और तीसरी कौन सी दी अगली वाली क्लास में? 127। और उसके बाद क्या दिए बताओ? 135। तो आपको क्या करना है? इसकी अपर लिमिट को, गैप 1 का कितने का गैप है देखो, तो 0.5 इसमें जोड़ दो, सभी में 0.5 जोड़ दो अपर लिमिट में, और सभी लोअर लिमिट में क्या कर दो? 0.5 माइनस कर दो। इसको थोड़ा पीछे खींच लो, इसको आगे, तो क्या मिल जाएंगे? मिल जाएंगे कि नहीं? देखो जी के साथ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो और इसको पीछे खींच दो, तो यहीं पे आ जाएंगे कि नहीं? अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरह से इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, तो सब में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगी? तो ये मिल जाएंगे। तो हर एक की अपर लिमिट में आप क्या करेंगे बताइए? 118 माइनस 0.5 तो 126 प्लस 0.5, ये सभी में करो। और फिर इसकी आप क्या निकालेंगे? अगले में भी यही करो। 126 माइनस 127 माइनस 0.5 टू 135 प्लस 0.5, ये सारी टेबल बनाइए। फिर 136 माइनस 0.5 टू 144 प्लस 0.5। ये जब टेबल बन जाए, ये तो मैं लिख रहा हूँ, आपको इतना करना नहीं है, मन ही मन में कर लो। अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, मन में कर लो ये। और फिर इसके बाद इसका क्या निकालोगी? क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालो, दैट इज कितना बन जाएगा सभी में? जैसे कि ये हो जाएगा 117.5 126.5 बाई 2, ये सभी में निकालो, ऐसे सब में निकालो। क्लास मार्क निकल जाएगा। फिर नंबर ऑफ लीव्स, फ्रीक्वेंसी लिखो, नंबर ऑफ लीव्स लिखिए,
और फिर उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स 3 है। फिर इसके बाद इसका हिस्टोग्राम बनाओ। क्लास साइज कितने का है चेक करो जब ये बन जाएगा। तो क्लास साइज इट इज 126.5 माइनस 117.5। सो ये कितने का अंतर है? That comes as 9 mm। तो जो तुम्हारा हिस्टोग्राम बनेगा वो 9 mm पे बनेगा, पहला किंक रहेगा। और उसके बाद 117.5, 126.5, 135.5 ऐसे बनाते जाओ। और हाइट में क्या लोगे? कल तक ले लो 2 का 2, 4, 6 और कहाँ तक? 12 तक। ऐसे बनाओ। चलो कौन सा किया? कौन सी चीज? अब ये वाला करो, 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका टेबल बनाओ, फिर मैं बता दूंगा। इसी तरीके से बनेगा। ये मन में सब्ट्रैक्ट कर लेना, 0.5 इसमें सब में सब्ट्रैक्ट कर लेना और उसमें जोड़ देना, फिर क्लास मार्क भी आ जाएगा। इसी तरह 15 से 70 कितने थे? 4 ही हैं। क्यों? 2 क्यों नहीं? पीछे दिखाओ। 2 है, वहाँ 4 दिखा रहे हैं। यहाँ तो 2 है। हाइट वही नहीं दे रहे हो, जैसे तुमने दिखा दिया। 2 है। 15 से 70 2 दे दिए। ये सब तुम्हारा। ये तुमने कर लिया ना? इसको करने के बाद इसको भी कंटिन्यू करना। इसका बड़ा हिस्टोग्राम ऊपर बना दें। 10, 20 लो। 10, 20, 30। यहाँ से लाइन उठाओ, यही बात है, यही है, मतलब ये था निकासूंगा ना, बीच में यही लाइन है। देखो मैंने तो उठाया वैसे, ग्रीन कलर से छोड़ दिया उसको। इसमें 1 सेंटीमीटर 2 ईयर, तो 1 सेंटीमीटर में 2 रेंज ईयर्स है, 2 ईयर्स। समझो इस चीज को। तुम्हें सारे इसमें से 0.5 माइनस करो और इन समय 0.5 प्लस करो, कंटिन्यूस। तो कितना है? इसमें 0.5 माइनस करो, क्यों? 117.5 नहीं, इसका करो
5 क्यों 126.5 0.5 ही तो माइनस करा ना, इसमें करो बोलो 135.5। अगला बताओ 0.5। अगला बताओ 153.5। अगला बताओ 155। ऐसे सब 0.5 तो अब फोर्थ क्वेश्चन करिए। फोर्थ में बताना किसको चाहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखिए। नाउ लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले आप लेंथ लिखो। Subtract 0.5 from lower limit and add 0.5 to upper limit। क्या करना बोलो? Subtract जितने का गैप है, कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो 1 के गैप का आधा करो, आधा वो चले आ रहे चले सब अपने सब वही कंटिन्यूअस बनाना है। ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये इसकी अपर लिमिट है, क्या वो अगले की लोअर लिमिट है, एक का गैप पड़ रहा है। ये सेम होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। देख लो ये लिमिट सेम नहीं है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, जो लोग फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं 126 और ये 127 to 135 ये सेम नहीं है, तो हमें सेम करने के लिए इसे थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसे थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। नहीं तो 126.5 वाली पत्ती कहाँ जाएगी, उसको यहाँ कहीं दिखाई नहीं पाएंगे। मान लो किसी की अगर ऐसी लेंथ होगी तो कहाँ लिखेंगे, कहीं लिख पाओगी? तो कैसे कंटिन्यूअस करोगे बताओ। सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 टू अपर लिमिट। ऐसा पहले काम करो। ऐसा क्यों कर रही हो रिद्धि? टू मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। अभी डिसकंटिन्यूअस है और तुम्हें इसे कैसा बनाना है, तो उसके लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा पीछे खींचो। टू मेक क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, तो कैसे लिखेंगे बोलो। लेंथ इन mm, इसमें से माइनस करिए दीदी, 0.5 माइनस करो और उसमें जोड़ो, इसमें इधर वाले में माइनस करो और इसमें ऐड करो। ऐसा करने के बाद फिर आप इनका क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क का क्या फार्मूला होता है बताइए। लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट बाई 2, इन दोनों को जोड़ो। 117.5 प्लस 126.5 बाई 2 ये निकला है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी कितने की? 3 और हिस्टोग्राम बना लीजिए। हिस्टोग्राम बनाने के लिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ किंक बनाइएगा और किंक बनाने के बाद यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो 117.5 और यहाँ क्या लिखेंगे 126.5। ऐसे करो। चलो इधर क्या ले लोगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। चलो तो टाइम तो अभी 7:15 तक है। तुम्हारी बात कौन आने वाला है? 7:15 तक 5 मिनट पहले से ही बोलने टाइम हो गया। जाना है तो चुपचाप किनारे से निकल जाओ, कुछ मना नहीं।
अच्छा 117.5 लिया ना, तो तुमको तो हिस्टोग्राम बनाना, फिर एक गैप ज़्यादा लगेगा, तुम्हें यही किंक लेना है। ये किंक 2 का गैप नहीं रख सकते, यही किंक लो, यहाँ से ऊपर अच्छा कर रहे हैं। बताओ 0.5 कहाँ से? कहाँ बनाया? टेबल के भी नहीं करे तभी तो गलत हो रहा, पूरे क्लास का सही है। दोनों की टेबल बनाओ। अनिकेत, मैं कह रहा हूँ अनिकेत के फॉलोअर मत बनो, इंस्टाग्राम में इसको डिस्कनेक्ट करो। क्लास मार्क निकाला था तुमने, क्लास मार्क निकाला ना? क्लास मार्क मत बनाओ, क्लास मार्क का कोई काम नहीं, हमें पॉलीगन तो करना ही नहीं ना, सिर्फ आप इसका वो कंटिन्यूअस करके फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाओ, क्लास मार्क मत बनाइए, क्योंकि पॉलीगन ही नहीं बना रहे। हमें लगा पॉलीगन है, कुछ काम नहीं, ये नहीं बनाना है। सिंपली क्या करना है, ये कंटिन्यूअस करके फ्रीक्वेंसी लिख दो और बना दो टेबल, बस इतना करो। 5 मिनट तुम्हारा काम कर देंगे, तुम्हारा हम काम बना देंगे टाइम पे। सही है, बढ़िया। अब तो ये दिखाओ, ये इतना बड़ा क्यों कर दिए? 2 सेंटीमीटर, यही तो कह रहा हूँ। इस किंक यहाँ बनाओ, यहाँ से लाइन उठाओ, 2 का नहीं गैप होगा, किंक 1 सेंटीमीटर का, गलत हो जाएगा। तो क्यों 1 से 1 से 4 बनाओ, यहाँ से 1 से उठाओ, मतलब मेरे पास कितने बच्चे हैं? 1 से 4 1 से 4 तक, 4 तक थोड़ी फाइनल रखो। अच्छा रिप्रेजेंटेशन की कोई दिक्कत होती है? अच्छा रिप्रेजेंट सुंदर लिखा, कितने सुंदर वो बनाते नहीं है सुंदर। हाँ बोलो, सबसे सुंदर हो चलो। That is frequency divided by into minimum. Frequency कौन सी है? क्लास में होती है कि क्लास साइज, और फिर मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास। इसमें मिनिमम क्लास कितनी नहीं पड़ी, निकालो मैंने तभी तो, अभी तो तुमने शुरू नहीं किया। सारा लिखो ये जैसे ही है, या तो बना ऐसे करो, 1-2 तो बना ही दी मेरे सारे, ये तो बनाना नहीं। 9 का बनाओ, केवल 8 का भी, फिर अलग से तो कभी सिखाई नहीं पाएंगे, साथ में सबको बना लो। बोलो, ये तुम्हारा सही है। अब इस पे डिटेल डालो, चलो लो। एक और करना है, उसको तो करना ही है, जाना नहीं है, ठीक है। हाफ पेज देखो, हाफ में हो जाए, दोनों लोग हाफ पेज। ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दो सेंटीमीटर का क्यों गैप किया? ऐसा नहीं बनाएगा, 1 सेंटीमीटर में किंक बनाओ, इसको उठाओ, उसके बाद 1 सेंटीमीटर में फिर बस। अब इसी को बना दो, हाफ पेपर बचा दो। 1 इसकी तो जरूरत ही नहीं थी ना।
ये तो नाम लिखिए। ये यहाँ लिखो, ये क्या है बताइए? इट इज लेंथ ऑफ लीफ इन mm। यहाँ क्या लिखोगे? नंबर ऑफ लीव्स। स्केल भी लिखो, स्केल में लिखा, स्केल लिखिए ना, 9 mm लिखो, मीटर लिख लीजिए। हाँ ये करना है, ये करते जाना। हाँ ये एक क्वेश्चन और करके जाना है, वो करके जाना। वो लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। चलो 4th क्वेश्चन कंप्लीट करो। ये लो, बस आपको एक क्लास बनाना है, हिस्टोग्राम ही तो बनाना है, समझ आ गई? उसमें कम कर दो, ज्यादा कर, एक हिस्टोग्राम बना के समझ आ गई ना? लोअर लेवल पॉइंट है बेटा, अपर लेवल पॉइंट कर दो। पॉइंट है कम कर दो। बना देखो, मैंने नीचे बनाया भी है। चलो आ रहा हूँ ना, बस सही है, आपका काम हो। ये लोअर लिमिट हो गई, 4th क्वेश्चन। लोअर लिमिट 0.5 करने से घटा दो, ऊपर जाके 0.5 जोड़ दो, तो कंटीन्यूअस हो जाएगी। 120 से 120 सब में जोड़ो। देखो मैंने किया है पहले वाले में, जो इसमें माइनस क्या जरूरत है, ऐसे तुम सब में करो। इसमें सब में 0.5 घटाती जाओ, इसमें सब में 0.5 जोड़ती जाओ, तो टेबल में यही बनेगी जो मैंने 2 बना दी। ये हो जाएगा, फिर इसका नीचे 5 मिनट ध्यान नहीं आएगा, फिर से बुला लेना। टेबल बनाओ, अब बताओ तो ये बोलो सारे बोल तो पीछे। हाँ 180 क्यों लिखा है? इसमें समय 0.5 माइनस करो। देखो मैंने पहले में 0.5 माइनस किया, इनमें 0.5 माइनस करो, उसमें समय 0.5 क्यों, तो नया लेंथ वो तो कितना बनेगा बोलो? ये कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस करो, भैया 117 पॉइंट। ये ऐसे चलो एक्सरसाइज का 1 सेंटीमीटर 9 mm। ये बना दिया, इसका हिस्टोग्राम बनाओ, सही कर दिया बनाओ। 1 सेंटीमीटर को 9 mm करो, 9 सबकट करके देखो 9 mm हो रहा, स्केल पे लिखना। इधर टेबल कंटिन्यूअस करो, जैसे नहीं बनाना, उसके आधे नंबर अपने कहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है, बस उसी के नीचे। हाँ सही है, आप इसकी जरूरत नहीं है सर, यहाँ पर तो आप ये 2 सेंटीमीटर क्यों गैप क्यों? यहाँ 3 को बनाओ, यहाँ यही टेक्निक हाँ, किंक भी उतने का ही गैप रखता है। हाँ बोलिए, दिखाओ। पीछे टेबल बनाया आपने, तो ये 2 सेंटीमीटर पे किंक नहीं होता, 1 सेंटीमीटर पे किंक बनाओ यहाँ से। हाँ
चलो हाँ पूछे। हाँ? बता तो रहा हूँ 0.5 सबसे सब्ट्रैक्ट करो 0.5 को सब्ट्रैक्ट करो 0.5 कितना आएगा। अच्छा ठीक है 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0.5 सब्ट्रैक्ट करो यही ऐसे सभी का जाना और इसमें जरा जोड़ो 0.5 ये लिखो उसके बाद सीधा फ्रीक्वेंसी 1 सेंटीमीटर पे 9 है सबसे पे 9 आ ये देखो इतना ही तुम्हें करना है इसके नीचे से बताया नहीं फ्रीक्वेंसी देखिए तुम्हें डालना तो इसका ग्राफ नीचे ग्राफ तो है चलो दिव्या हो गया तुम्हारा। आधा पेज पाल लो 1 ये वाली सर लास्ट वाले लास्ट में ये जो 9th का है ना लास्ट में वन आ गया वन ही चाहिए मैं शायद एक नाम ही चेक कर जाना पड़ेगा। चलो हो गया लाओ चलिए एक है ना नाम चेक करो हुआ 117.9 चलिए